अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शेख खलील रहमान है। वो है पेट्रोल की शॉर्टेज। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल शॉर्ट है। एक आवाम के अंदर एक हाइप क्रिएट हुई है कि आखिर पता नहीं इस पेट्रोल की शॉर्टेज का ज़िम्मेदार कौन है और कौन नहीं है, आखिर इसका क्या हल होगा क्या नहीं होगा। लेकिन मसला यहाँ पे यह है कि पाकिस्तान के अंदर अब तक इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। अब तक पाकिस्तान के अंदर वो अवाम, वो लोग मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि कोरोना का कोई वजूद ही नहीं। बेशक ये US चाइना ट्रेड वॉर है या जो भी थ्योरी है या जहाँ से भी ये शुरू है, इस सारे के चक्कर में नुकसान इंसानियत का हो रहा है, नुकसान गरीबों का हो रहा है, नुकसान एज अ होल ह्यूमैनिटी का हो रहा है। उसके मुताबिक लद्दाख गलवान वैली में 20 इंडियन आर्मी पर्सनल्स की डेथ हुई है। PLA सोल्जर्स और इंडियन आर्मी के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ जिसकी वजह से पथराव हुआ और उसकी वजह से 20 इंडियन आर्मी पर्सनल्स की डेथ हो गई, जिस पर चाइना ने स्टांस ये दिया कि इंडियन आर्मी लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल से 3-4 किलोमीटर आगे आई है। और आज मैं एक क्विक कमेंट दूंगा उस न्यूज़ पे जो हमारे पास ईरान की तरफ से आई है। और आज मैं बात करना चाहूँगा इस्लामाबाद के अंदर जो हिंदुओं के लिए पहला मंदिर बनाया जा रहा है। और आज मैं बात करूँगा हांगकांग के हवाले से। हांगकांग के अंदर एक नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास हुआ है जिसके नतीजे में हांगकांग के अंदर भी एहतजाज हो रहे हैं और फिर इसका पूरी दुनिया के अंदर भी एक रिएक्शन आ रहा है। और आज मैं बात करूंगा थोड़ी सी हाया सोफिया के हवाले से, जिसको रिसेंटली तैयब उर्दोगान ने मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया है। फिर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका और यूरोप जो है वो इसराइल को इस अरब खित्ते के अंदर इस्तेमाल करते हैं कि इस अरब में कोई भी मसला हो, कोई भी अमेरिका को या यूरोप को कोई भी मसला हो तो वो इसराइल को इस्तेमाल करते हैं। और कुछ दिन से पूरे पाकिस्तान के अंदर YouTube बंद होने की बात हो रही है। अगर YouTube का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि YouTube गलत हो गई है। किसी भी चीज़ का इस्तेमाल गलत या सही है, वो चीज़ तो गलत सही नहीं हो जाती। जैसे ही ये पॉलिटिकल मैप इशू हुआ तो सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने मुखालफत शुरू कर दी कि इससे कौन सा कश्मीर आज़ाद हो जाना है, इससे कौन सा कश्मीरियों को हक मिल जाना है। लामहला कोई मिलिट्री वेपन्स भी स्टोर्ड थे और इस बात का आना एक फितरी अमल है। ये इसराइल का नाम आना लामहला एक फितरी अमल है, क्योंकि लेबनान और जो इसराइल है उसके दरमियान पहले भी कई प्रॉक्सी वार्स लड़ी जा चुकी हैं। फिर आज जो लोग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं उन्हें यह अंदाज़ा होगा कि ये दौर नेशनलिज्म का दौर है। अब आपको मैं बताता चलूं कि ये पहला इस्लामी मुल्क नहीं है जिसने इसराइल को रिकॉग्नाइज़ किया है। और सारी उम्मत मुस्लिमा को इकट्ठा करना चाहिए कि मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला न पैसा कमाना है, न शोहरत हासिल करना है। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मसला मेंटल हेल्थ का है। और इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची डूबा हुआ है और मुसलमानों को चाहिए कि वो इकट्ठे हो जाएं, एक पेज पे आ जाएं, ताकि पूरी दुनिया को पता लग जाए कि मुसलमान इकट्ठे हैं, एक पेज पे हैं और अमन के साथ रह सकते हैं। जब तक रिलीजन और साइंस, मज़हब और साइंस इकट्ठे थे तब तक दुनिया में मुसलमानों ने हुकूमत की, तब तक मुसलमानों ने तरक्की की। अब वही बात नेशनल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया भी कर रहा है जब एक और अरब स्टेट ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया है। बहरीन ने इसराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया है। FATF क्या है, ग्रे लिस्ट क्या है, वाइट लिस्ट क्या है, और आखिर क्यों इतनी कोशिशें की जा रही हैं ग्रे लिस्ट से बाहर आने की। तो जैसे नो वन इज सेफ अंटिल एवरीवन इज सेफ। करूंगा अफगान पीस प्रोसेस को। रिसेंटली हेड ऑफ अफगान पीस काउंसिल अब्दुल्ला ने पाकिस्तान को विजिट किया। आर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स को इल्म और फ़क्र का बड़ा गहरा ताल्लुक है। जो इल्म वाला होता है उसके हिस्से में गरीबी आती है और जो इल्म वाला नहीं होता उसके हिस्से में गरीबी नहीं रहे। अब हम आ जाते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम की तरफ। अमेरिका के अंदर 2 किस्म के वोट्स होते हैं। आखिर जो बाइडन की पॉलिसीज़ क्या है और उनकी ये पॉलिसीज़ डोनाल्ड ट्रंप से किस तरह मुख्तलिफ है। और रिसेंटली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक मीटिंग हुई है जिसमें इमरान खान साहब ने भी पार्टिसिपेट किया है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर इथियोपिया में क्या हो रहा है। और रिसेंटली अफ्रीका के एक मुल्क नाइजर में OIC के काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में शाह महमूद कुरैशी ने भी पार्टिसिपेट किया। और आज की इस वीडियो में मैं गल्फ़ क्राइसिस पे बात करूंगा जिसको कतर क्राइसिस भी कहा जाता है। और एक और इस्लामी मुल्क मोरक्को ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है क्योंकि फ़लस्तीन का मसला अब तक हल नहीं हुआ।
और साथ ही साथ एक और बड़ी गौर तलब बात है कि जो मोरक्को का बादशाह है उस अल्लाह करे कि पाकिस्तान रिकॉग्नाइज़ ना करे, क्योंकि अगर पाकिस्तान रिकॉग्नाइज़ करता है तो अब मैं आपको बताता हूँ वेस्टर्न सहारा के बारे में। और आज मैं कमेंट करना चाहता हूँ करीमा बलोच की मौत को लेके। इस बारे में मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि इस वक्त इंडिया का तकरीबन सारा का सारा मीडिया इस बात पे डटा हुआ है और प्रोपोगेंडा कर रहा है कि कहीं करीमा बलोच की मौत के पीछे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की आर्मी है और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस यानी कि ISI है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि साल 2020 ईरान के लिए कैसा रहा। 2020 में ईरान ने बहुत सी मुश्किलात देखी हैं और बहुत सी सैंक्शंस का मुकाबला किया है, बहुत सी माशी पाबंदियों का मुकाबला किया है और बहुत सी अहम शख्सियात को खोया है। अब तक के लिए इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।